हमने आखिर में बात की थी फ्रीलांसर की। ठीक है, तो फ्रीलांसर का मैंने आपको कहा था कि प्रोफाइल्स वगैरह बना लें। हमने ये भी देखा था कि प्रोफाइल को अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या हमने सेटिंग्स वगैरह करनी है। ठीक है, तो अगर मैं ब्राउज करूं, अच्छा उसमें अब आपने प्रोफाइल बना ली अपने, अम, कह लें कि आपने अपने स्किल से रिलेटेड प्रोफाइल बना ली है। अब अगला काम क्या होगा आपका? अगला काम होगा आपका प्रोजेक्ट ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ वैसे तो काफ़ी कम बिड मिलती हैं फ्रीलांसर के अंदर, लेकिन अगर आप मेंबरशिप खरीद लें फ्रीलांसर की तो आपको 100 बिड्स मिलती हैं एक महीने की। ठीक है, $9 की मेंबरशिप होती है, तो अगर आप वो खरीद भी लें तो काफ़ी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। बिड्स कि मतलब बिड करने में मुश्किल नहीं होगी, आपके पास बिड्स अवेलेबल होंगी। एक दूसरी चीज़ ये है कि अब जितने भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो उन पे आपको बिड खरीदनी ही पड़ती है। ठीक है, पहले फ्रीलांसर पे भी ज़्यादा बिड होती थी, बाकी जगह भी ज़्यादा बिड होती थी, लेकिन अब क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं और फ्री बिड होती हैं, तो जो नॉन सीरियस लोग होते हैं वो भी बिड कर देते हैं और कॉपी पेस्ट करके बिड लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने हमारे पास यहाँ पे मतलब हम जो भी बिड लिखेंगे, बिड होती है असल में कि कोई भी प्रोजेक्ट आया होता है, प्रोजेक्ट के ऊपर हम अच्छा ये फ्रीलांसर आ गए, हमने प्रोजेक्ट ब्राउज करना है। ठीक है, इसको हाँ, हमने कोई भी प्रोजेक्ट आया होता है उसके ऊपर हमने बिड करनी होती है और कह लें कि कोशिश करनी होती है कि हम जिसने भी प्रोजेक्ट पोस्ट किया उसको बता सकें कि जो उसके उसको ये प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे बेहतर बंदा जो है वो आप है। ठीक है, अब ये आप किस तरह से बता सकते हैं? एक तो आपकी एक जो भी आप कवर लेटर लिखना होगा इसमें, यहाँ पे जो भी आप बिड लिखते हैं ना उसको कवर लेटर कहते हैं। ठीक है, अब कवर लेटर में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं अपने बारे में और ये बताते हैं कि ये वाला स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आप किस तरह से करेंगे। जो बाकी सारी डिटेल्स है ना वो आपकी प्रोफाइल में होती है। बंदा आपका कवर लेटर पढ़ता है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल पढ़ेगा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट लेने या देने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे जहाँ जिसमें ना हम एक प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट पोस्ट करेंगे तो हमारे पास ना बिड्स आएंगे, हम देखेंगे उनमें बिड्स किस तरह की आती हैं और हमें क्लाइंट को बिड नज़र किस तरह की आती है। ठीक है, और उसके ऊपर उस डिपेंडिंग ऑन दैट फिर हम देख सकते हैं कि हमने क्या चीज़ हम किस तरह से बिड अपनी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ब्राउज प्रोजेक्ट्स का वैसे ही आगे था, अगर आप डैशबोर्ड पे भी जाएं तब भी ये इस तरह का ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, लेफ्ट साइड में आपके पास एक फिल्टर बार होती है। ठीक है, अब ये फिल्टर बार क्या काम करती है? फिल्टर बार ये काम करती है कि आपको दिखाती है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किस किस तरह के हैं। ठीक है, फिक्स प्रोजेक्ट लेने हैं आपने, आवरली प्रोजेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, फिक्स और आवरली प्रोजेक्ट्स दो टाइप होती हैं हमारे पास प्रोजेक्ट की। ठीक है, फिक्स प्रोजेक्ट्स तो आपको पता होगा क्या होता है कि उनकी फिक्स प्राइस होती है। जिस तरह से ये ब्रिंग माई वेबसाइट टू blogspot.com। ठीक है, अब ये 30 से 25 to $50 इसका बजट है। ठीक है, ये फिक्स्ड प्राइस है। ठीक है, अब ये लाइव स्ट्रीमिंग सर्वर ये भी $3000 से $5000 इसका बजट है। ठीक है, बिल्ड वेबसाइट नीड ए बैनर डिजाइन ये भी फिक्स डॉलर है। हाँ, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे यूएसडी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है $17 to $34 US पर आवर। राइटिंग स्किल, आई नो गुड राइटिंग स्किल प्लीज। ठीक है, आई नीड अ मोबाइल साइट, आई वुड लाइक इट डिजाइन एंड बिल्ड। ठीक है, और अच्छा अब यहाँ पे देखें बाकी सारों का आप कह लें कि खैर इसका तो बजट भी कम है लेकिन ये काम भी छोटा सा है। बाकी सारों का बजट के नीचे ना $US लिखा हुआ है और वो प्राइस भी काफी ज्यादा है, 250 से 750 3000। ठीक है, तो ये वाली सारी फिक्स्ड प्राइसेस हैं।
ठीक है। ये फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स हैं कि टोटल आप पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है, या इतनी आप बिड कर सकते हैं, उसके बाद वो कम्युनिकेट करेगा और फिर उसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसमें ये आवरली बेस के ऊपर काम होगा। इसमें आप कह सकते हैं कि आप काम करते जाएंगे दिन के हिसाब से। एक दिन में फॉर एग्जांपल अगर 8 घंटे होते हैं तो जितने घंटे आप काम करेंगे उतने उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये रनिंग दिन के दिन आपको पैसे उसके उस तरह से मिलते रहेंगे। जो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स होंगे वो पूरा प्रोजेक्ट करेंगे आप, तो फिर ही आपको उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कैलकुलेट किस तरह से किया हुआ है, बिट आपने किस तरह से की हुई है और उसकी निगोशिएशन किस तरह से की हुई है। अच्छा, असल में जो ये प्राइस भी है ये आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छे तरीके से अपना अपने आप को पिच करते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि आप वर्दी हैं इतने पैसे लेने के, ठीक है। तो ये आप कह लें जो पैसे होते हैं ना वो सारे आपके कॉन्फिडेंस के होते हैं कि कितना आप उसको लेके आ सकते हैं कि इतने में हम प्रोजेक्ट करके देंगे, इतने में आपको हम अच्छी स्किल बना। अच्छा, दूसरी हम यहाँ पे नीचे आ जाए तो ये वर्डप्रेस, सीएमएस, ई कॉमर्स, ये क्या लिखी हुई है, ये कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स किसके, स्किल्स के, कि इनके रिलेटेड जो है मुझे प्रोजेक्ट यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक और एंटर करूँ PHP, ठीक है, तो अब वो वाली चीजें भी आ जाएंगी यहाँ, ठीक है। पहले अच्छे प्रोजेक्ट आते वैसे, चलें अब वो ही आ रहे हैं। ये PHP के भी प्रोजेक्ट हम अब आने लगे हैं, ठीक है। ये देखें PHP का टैग है, PHP, तो और ये नीचे वैसे भी प्रोजेक्ट आते रहते हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये लिस्टिंग टाइप आ गई। अ, हाँ, ये आवरली प्राइस आ गई, ये लिस्टिंग टाइप आ गई, ठीक है। ये फीचर्ड, सील्ड, एनडीए, अर्जेंट, फुल टाइम, रिक्रूटर, ये प्रोजेक्ट की टाइप होती हैं। फीचर प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनमें जिस बंदे ने प्रोजेक्ट को पोस्ट किया, मतलब फॉर एग्जांपल ये सारे हम कर लेते हैं। अच्छा, अब ये फीचर्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, सील्ड भी आ गए हमारे पास। सील्ड हमें नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए, ठीक है। अब ये रिक्रूटर वाले प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि फ्रीलांसर का एक बंदा ना इसके ऊपर रिक्रूट कर रहा होता है, मतलब फ्रीलांसर जो क्लाइंट है उसने फ्रीलांसर का एक बंदा को हायर किया हुआ है कि वो मेरे लिए कह लें कि इंटरव्यू करे फ्रीलांसर का, जो भी अगर मैं बिट करता हूँ तो फ्रीलांसर को एक बंदा वो उस बिट को चेक करेगा और वो उसको इवेलुएट करेगा कि ये वर्दी बिट है या नहीं है, ठीक है। एनडीए होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है आप जिस काम पे काम करेंगे तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं दिखा सकते या उसको आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अर्जेंट का पता है आपको मतलब क्या होता है। फुल टाइम का मतलब होता है 9 to 5 आपने फुल टाइम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो यूजुअली वो ये फुल टाइम होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फिक्स प्राइस की रेंज आ गई कि कितने कितने प्राइस से कितने प्राइस तक का आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, तो कितने प्राइस तक आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आवरली प्राइस है, फिर बाकी सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ से 2-3 प्रोजेक्ट देख लेते हैं। मुझे बिल्ड मी एन ऐप एंड वेबसाइट, बिल्ड मी एन ऐप डॉट मी, स्क्रैप ए साइट, ठीक है। 2-3 हम खोल लेते हैं और इनको चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे हम, हम ये देख रहे थे प्रोजेक्ट्स हम अपने लिए शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे। अच्छा, प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करने से पहले हम दोबारा वैसे खोल लेते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए। हाँ, प्रोजेक्ट कह लें कि बिड करने से पहले आपने ये देखना होता है कि आप लेटेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करें। अच्छा, लेटेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्यों कहते हैं बिड करने का, क्योंकि जो आपके पास कह लें कि चांसेस होते हैं
आपके क्लाइंट से बात करने के, वो लेटेस्ट प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा होते हैं। ये इसी तरह है कि जिस तरह से जब अभी प्रोजेक्ट आया ही है उसके ऊपर आप बिड कर लें, तो आप हो सकता है कि आप इस बंदे से बात कर लें जिसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन, अच्छा हम दो तीन और एप्लीकेशन देख लेते हैं। चाहिए अब सारे रिक्रूटर वाले आ रहे हैं, इसको हम ठीक है। अच्छा, easy website needed, I need a website built, I want to look at like this, please free to message me if you are interested। ठीक है, ये खोल लेते हैं हम। इसने सैंपल दिया हुआ, उसके जैसे वेबसाइट बनानी है। क्रिएट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड लोन कैलकुलेटर फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। अच्छा, इसमें ना हमने अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट एंड लोन कैलकुलेटर बनाना है। ये अलग से आप कह लें विजिट सा होगा या ये प्लगइन होगा, ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है, इस पर भी बिट कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी इतनी वर्डप्रेस नहीं पढ़ी, तो इसको मैं पास करता हूँ। Looking for an experienced Shopify developer to complete a website, need to be able to uh, and more importantly available to resolve front end issues। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस CSS जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये भी काफ़ी कह लें इजी प्रोजेक्ट है अगर आपको शॉपिफाई आती है तो हम शॉपिफाई को भी देखेंगे थोड़ा सा इस के अंदर। चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन होम डिपो, नीड अ वेबसाइट डिजाइनर विद मार्केटिंग एक्सपीरियंस फॉर माई कोचिंग वेबसाइट। ठीक है, तो अब इसमें इसको दो बंदों की जरूरत है, जो वेबसाइट डिजाइनर भी हो और मार्केटिंग एक्सपर्टीज भी हो उसके पास। ठीक है, तो अगर आपके पास SEO वगैरह आपको थोड़ी सी आती है या मार्केटिंग का पता है, थोड़ा सा मार्केटिंग के बेसिक्स का पता है, तो आप इसके ऊपर बिट कर सकते हैं। ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है। आई वांट टू बिल्ड ए साइट विद डिजाइन लुक लाइक दिस। अच्छा, इसका बजट कितना है? बजट भी अच्छा है इसका, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ब्रिंग माई वेबसाइट टू blogspot.com। ठीक है, ये मेरे ख्याल में खाली डोमेन ट्रांसफर करनी है, इसका वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये सिंपल सी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला काम बेटा आपने लिखना है। अब हम यहाँ पे एक लिख देते हैं समरी में कि आपने कवर लेटर इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब ये वाला जो कवर लेटर है ना, ये आप अपवर्क में अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो अपवर्क में आपने अपवर्क में भी आपने इसी तरह लिखना है, और अपवर्क में भी आपने इसी तरह लिखना है। पीपल पर आर पे भी आपने इसी तरह लिखना है, और जो फाइवर है, फाइवर में जो आपको मिली होती है बाय रिक्वेस्ट, उसमें भी आपने इसी तरह से कवर लेटर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है, सबसे पहले आपने इसकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़नी होती है कि प्रोजेक्ट में उसने किया क्या हुआ है। अब इसमें इसमें उसने इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं हुई। इसने लिखा हुआ आई हैव ए वेबसाइट डिवोटेड टू अ मिसिंग बॉय, वी वुड लाइक टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, द साइट इज इन सर्च ऑफ randyleach.com। ठीक है, ये इसने साइट का नाम भी लिख दिया हुआ, इन सर्च ऑफ randyleach.com। ठीक है, तो इसको आप देखें और इसको इसी तरह से आपने बनाना है। ठीक है, तो अब ये कोई मिसिंग बंदा है उसके लिए वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा, ये इस बिल्ड एन ऐप एंड वेबसाइट दैट कनेक्ट्स कोचेस टू स्टूडेंट, मोर इन्फॉर्मेशन विद गिवन लेटर। ठीक है, आप अपनी बिल्ड करेंगे, आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे, उसके बाद फिर आप ये आप बिल्ड कर सकते हैं इस पर। ठीक है, अच्छा, ये क्या, आई नीड अ वेबसाइट बिल्ड, आई वांट इट टू लुक लाइक vaynermedia.com। खोल लेते हैं वेबसाइट को। अच्छा, यहाँ पे किसी ने इतनी डिटेल्स नहीं दी हुई, सारे सिंपल से प्रोजेक्ट हमने खोल लिए। एक हम ना कॉम्प्लेक्स डिस्क्रिप्शन वाला खोल लेते हैं। अच्छा, हाई वेबसाइट, आई नीड यू टू ब्रिंग लेआउट टू ब्रिंग डॉट कॉम। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। मैं चाह रहा था कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसमें डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई हो। अच्छा, इसको ही खोल लेते हैं, इस पर बिट कर लेते हैं।
अच्छा, ये क्रिएटिव मीडिया एजेंसी है, इसमें ठीक है, CSS हैवी है। ये बनी किस में हुई है? ये वर्डप्रेस में बनी हुई है और इसकी ये थीम है VM 2017। ठीक है, तो आप इसको बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं थीम को भी। VM 2017। अगर ये कोई थीम हुई, ये कस्टम थीम हुई तो अच्छा, ये मेरे ख्याल में कस्टम थीम है विनर मीडिया 2017। ये मिलेगी नहीं, लेकिन सर्च कर लेते हैं। अच्छा, ये थीम ही है विनर मीडिया, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, आप भी इससे कोई मिलती जुलती थीम उठाएंगे और उसको हम प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और ये हमने नहीं खोली थी। अच्छा, ये तो बिटकॉइन कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ। I want to create a compound interest and loan calculator for a website example can be seen here। ठीक है, तो ये इसने एग्जांपल दी हुई है। लोन कैलकुलेटर लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट बट इट्स लोन। The design should be modern, sleek and simple. The are color IR consist of red and yellow। That's all, cheers। अच्छा, ये नीचे उसने दो कह लेंगे लिंक्स भी दिए हैं, PNG लिंक्स हैं। PNG लिंक्स हार्मफुल नहीं होते, आप उसको खोल भी सकते हैं, ठीक है। ये लोन कैलकुलेटर की एग्जांपल है, आप यहाँ पे कुछ डालेंगे तो वो अ, उसको कैलकुलेट कर देगा, परसेंटेज वगैरह निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये देख लें, ये फार्मूलेज लगने हैं दो तीन पीछे, और उसमें बड़ा आसान सा काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो हम बिट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बिट करने से पहले आपने अपने प्रोजेक्ट को जो भी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, read the project description। अब ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ना आपने बार बार पढ़नी होती है, 2 या 3 दफा, कि आपको ये क्लियर हो जाए कि असल में उसको चाहिए क्या, ठीक है। तो 3-4 दफा क्यों पढ़नी होती है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी मदर टंग नहीं है, और अक्सर यही होता है कि जो जिस बंदे ने ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना, वो भी इंग्लिश स्पीकर नहीं होता। अब जिस तरह से ये रशियन है बंदा, ठीक है, तो अब इसने कुछ लिखा हुआ है, कोई रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो हो सकता है वो उसको वो वाला मतलब ना बन रहा हो जो पहली दफा आपको पढ़ के समझ आए, ठीक है। तो आप एक दो 2-3 दफा इसको पढ़ लेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप प्रपोजल भी देख सकते हैं उस पे कि लोगों ने क्या क्या प्रपोजल उसको भेजे हुए हैं, ठीक है। अम, ये अच्छा, खैर, चलें हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बिड करना है उसके ऊपर, ठीक है। अब बिड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसी पे बिड करना है, तो आपने यहाँ पे बिड की डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। अब ये बिड की डिटेल्स क्या होती है कि आप ये कब कितने दिनों में और कितने पैसों के अंदर करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला काम अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको चलते हम $150 में, और इसको हम 7 दिन के अंदर डिलीवरी देंगे। 7 से कम भी हो सकते हैं, 5 दिन के अंदर डिलीवरी दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये मुझे कैलकुलेट करके भी बताया था, अगर आप $50 बिड करते हैं तो $15 इसकी फीस है, तो आपको कितने मिलेंगे, आपको $135 मिलेंगे। इसमें से $15 किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे फ्रीलांसर के पास, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने माइलस्टोन सेट करना है, ठीक है। अब माइलस्टोन क्या होता है, माइलस्टोन कह लें कि आप प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं पोर्शंस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कि
ठीक है, ये खाली प्लगइन बनाने के होंगे और प्लगइन बनाने के एक माइलस्टोन हो जाएगा, मैं पहले प्लगइन बना लूंगा, उसके बाद ये मुझे $75 जो पेमेंट है, जो हाफ पेमेंट है वो रिलीज कर देगा। ठीक है, बाकी हाफ पेमेंट कब होगी कि उसको कहते हैं जो यूआई है उसको मैं बेहतर करूंगा, तो ये बाकी मुझे $75 उसके बाद मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये माइलस्टोन आपने अपनी मर्जी से रखने होते हैं। अच्छा, इसमें आप ना ये इसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे कि माइलस्टोन को हमने ब्रेक डाउन किस तरह से करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा, अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये काफी हद तक क्लियर कट है। अब मुझे सारी की सारी रिक्वायरमेंट तकरीबन पता है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जिन्होंने बहुत कम कह लें कि इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और उस कम इंफॉर्मेशन के ऊपर भी आप डिपेंड करते हैं, तो उसके ऊपर आप अंडर बिडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट जिसमें बिल्कुल क्लियर कट रिक्वायरमेंट है, तो आप बिल्कुल उतनी बिड करें जितनी इसके बाद, मतलब ये क्योंकि इसने सारी रिक्वायरमेंट क्लियर दे दी हुई है, इसको और कुछ नहीं चाहिए होगा, तो ये आपकी ना तकरीबन तकरीबन फाइनल अमाउंट होगी। लेकिन जो ये वाली बिड होती है ना, ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब आप कभी भी ना इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं बाद में भी, जब आपकी डिस्कशन हो जाए, कि जब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाए, फिर इनको आप ना दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब आप और अब यहाँ पे आपने अपना प्रपोजल लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना प्रपोजल लिखेंगे। प्रपोजल लिखने से पहले ये राइट साइड पे अगर आप देखें ना, तो ये लिखा हुआ है कि हाउ टू राइट ए विनिंग बिड। ठीक है, योर बेस्ट चांसेस, ये इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, योर बेस्ट चांसेस ऑफ विनिंग दिस प्रोजेक्ट इज राइटिंग ए ग्रेट बिड प्रपोजल हियर। ठीक है, तो अगर आपकी बिड प्रपोजल अच्छी होगी तो आप इस प्रोजेक्ट को विन कर सकते हैं। ग्रेट बिड्स आर द वन दैट आर एंगेजिंग एंड वेल रिटन विदाउट स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, जो अच्छी इंगेजिंग, अब ये इंगेजिंग बिड क्या होती है, ठीक है, हम अपनी बिड को इंगेजिंग कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि हम अब एंगेजिंग ये होती है कि जो रीडर है उसका इंटरेस्ट शुरू से लेके आखिर तक बना रहे। ठीक है, तो हम भी अपने बिट को इसी तरह से कह लें कंपोज करेंगे कि जो उसका इंटरेस्ट है वो शुरू से लेके आखिर तक बना रहे। जिस तरह से हमने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन सॉरी गिग डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना फाइवर में, शुरू से लेके एंड तक इसका इंटरेस्ट बनाने के लिए, कि शुरू में हम अपने बारे में नहीं बताते, हम उसकी पेन के उसकी पेन को देखते हैं, उसका पेन पॉइंट क्या है। ठीक है, मतलब उसने वेबसाइट बनानी तो हम उस वेबसाइट का जिक्र करेंगे कि ये वाली वेबसाइट मैं बना सकता हूँ आपके लिए। उसने कोई लोगो बनवाने तो मैं आप बता सकते हैं कि आप बहुत अच्छे अच्छे लोगो बना के देते रहे लोगों को, जिनसे उसका बिजनेस इम्प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें से शुरू करके फिर उसको बताना है, अपने पोर्टफोलियो एग्जाम्पल देने और बाकी सारी चीजें। तो एंड वेल रिटर्न विदाउट स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, तो और स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। ये तो इसके बारे में तो मैंने पहले भी बता दिया था कि आपने बड़ी अच्छी बिल्ड लिखी है या आप बहुत अच्छे वेब डेवलपर हैं, लेकिन आप कम्युनिकेशन में स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं, तो आपका जो जितना भी इंप्रेशन है सारा वो ज़ाया हो जाता है। शो ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर्सनैलिटी और रिस्पॉन्स। अच्छा, अब यहाँ पे गिग डिस्क्रिप्शन और जो कवर लेटर या प्रपोजल बिड लिखना है, उसमें क्या फर्क है। जो बिड होती है ना, उसमें आपने खाली एक प्रोजेक्ट को फोकस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने खाली ये कैलकुलेटर, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो है, इसको फोकस करना है हमने खाली। ठीक है, बाकी जो गिग की डिस्क्रिप्शन होती है उसमें हम सारी की सारी चीजें लिख रहे होते हैं, जो जो भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे खाली स्पेसिफिक रहना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। मैं उसको बताऊंगा कि मैं ये वाला काम कर सकता हूँ स्पेशली। अब मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है बाकी सारी चीजों का, कि मैं ये वाली चीज भी होगी इसमें, ये चीज भी होगी, ये चीज भी होगी। उसको खाली इतनी सी चीज चाहिए और मैं खाली उसको बताऊंगा कि ये वाला काम मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले भी किया हुआ है, या उसको अपने एग्जाम्पल्स वगैरह दिखाऊंगा। एक्सप्लेन हाउ। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है एक चीज, पर्सनलाइज योर रिस्पॉन्स। अब हम यहाँ पे इसके अंदर भी देखेंगे, यहाँ पे जो प्रपोजल्स दिए हुए होंगे ना, लोग क्या करते हैं, लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। एक बिट उन्होंने लिख ली है ना, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल 4 प्रोजेक्ट्स उन्होंने खोले, 4 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही एक ही प्रपोजल कॉपी पेस्ट कर देंगे। उससे क्या होता है, उससे जो
काम करवाता रहता है ना फ्रीलांसर पे, उसको पता चल जाता है कि इसने मेरा प्रोजेक्ट नहीं पढ़ा और इसने बस कोई या तो स्क्रिप्ट के थ्रू बिड की है या ऑटोमेटिकली कोई बॉट के थ्रू इसने बिड कर दी है, ठीक है। तो वो उनको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलते। अगर आप कस्टमाइज लिखेंगे बिड आप, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। Explain how your skills and experience relate to this project and your approach to working on it। कि आपके क्या स्किल हैं जो इस प्रोजेक्ट में आप कर सकते हैं, आपने कोई पहले कोई काम किया हुआ है जो इस प्रोजेक्ट से सिमिलर है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई एनी अनक्लियर डिटेल्स, ठीक है। कि आप क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा भी क्यों ज़रूरी है क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ ऑल डोंट स्पैम एंड पोस्ट कट एंड पेस्ट बिट, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले लोग खरीद लेते थे 100 150 200 बिट और उनके ऊपर ना बिड्स करते जाते थे। एक उन्होंने बिड लिख लिया और उसको पेश करते जाते थे। अब इन्होंने भी ना बिड का स्कोर रख दिया है, ठीक है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे सारों को एक ही बिड, तो आपका जो अकाउंट है ना वो भी बंद हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बिड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने इंट्रोडक्शन से नहीं शुरू करना, आपने उनकी प्रॉब्लम से शुरू करना है, ठीक है। स्टार्ट विद तो आपने उनकी प्रॉब्लम से कैसे शुरू करना है कि यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसने क्या बनवाना है, एक इंटरेस्ट एंड लोन कैलकुलेटर फॉर अ वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो आप यहाँ से इसी तरह शुरू करें। ठीक है, तो आपने ये शुरू ही उससे ये करना है, आपने उसको बता देना कि जो तुम्हारा ये वाला काम है ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपना बताएं कि अपना इंट्रोडक्शन दें या आप अपना रेलेवेंट इंट्रोडक्शन दें। अब रेलेवेंट इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आप इसको बताने के बजाय कि मैं बड़ा फ्रंट एंड अच्छा डेवलपर हूँ, आप उसको बताएं कि आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, क्लाइंट क्लाइंट से लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपने अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो मैं आपका ये एक मसला हल कर सकता हूँ। क्यों मसला हल कर सकता हूँ? क्योंकि मैं ये काम करता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसके पेन पॉइंट को एड्रेस कर लिया, ठीक है। किधर गया ये, और उसके बाद आपने शेयर योर, क्या आपने अगर फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस की बात हो रही है तो आपने ये नहीं बताना कि आपने मतलब आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लेते हैं या फलाना फलाना चीज़ भी बना लेते हैं। आपने खाली उस चीज़ के बारे में बताना है जिस चीज़ की कह लें एक्सपर्टीज यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद आप अपने बारे में कुछ और भी बता सकते हैं, तो वो आप बता सकते हैं। इसी को हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं कि आप अपना इसमें ना, अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें कह लें कि इसने बिल्कुल क्लियर कट बताया, तो मैं इसको क्लियर कट ये भी लिख सकता हूँ कि आप इसको करेंगे किस तरह से, ठीक है। तो आप इसका प्लान भी शेयर कर सकते हैं या आप अपने अब प्लान शेयर जो करना है ना वो हर केस में नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जिस तरह से ये वेबसाइट है, ठीक है, इसमें भी वैसे आप प्लान शेयर कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये जिस तरह से वेबसाइट है, इसमें एक सिंपल सा काम है, ठीक है, उसमें आपको प्लान बताने की जरूरत भी नहीं है कि आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। आपने सिर्फ डायरेक्ट लिख देना है, लेकिन यहाँ पे आप कह लें कि अपना प्लान शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको प्लगइन बना के दे रहे हैं जो आप उसको कहीं से भी उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा, इसके बाद ना आपने अपने इंट्रोडक्शन में इसमें आपने अपनी पोर्टफोलियो साइट शेयर करनी है। ठीक है, अ, अच्छा, आपने अपना प्रीवियस वर्क लिंक्स शेयर करने हैं यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे ना अपने अपने जो भी लेटेस्ट या जो अच्छे काम आपने किए हुए होंगे, अगर आपने किए हुए हैं तो, या अगर आपने कुछ वैसी साइट होस्ट की हुई है कहीं पे, फ्री होस्टिंग के ऊपर साइट होस्ट की हुई है, तो उसके लिंक्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो तीन लिंक दे देता हूँ। एक तो ये हो गया। अच्छा, और दूसरी क्या थी? अच्छा, इसका लिंक दे देते हैं। ठीक है, ये भी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, दो से तीन आप जितने आपको फिजिबल लगे आप उसमें लिंक्स अपने काम के दे सकते हैं कि वो उसको चेक कर सकता है कि आपको कितना काम आता है या किस तरह की आपका वर्क फ्लो है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, शेयर योर पोर्टफोलियो प्रीवियस लिंक्स। अच्छा, इसके बाद ना आपने क्या करना है, आपने उससे क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है, ये तो वैसे बड़ा क्लियर कट है, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है या नहीं है, फिर भी आपने क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन क्यों पूछना है आपने, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो उसका वो मुझे रिप्लाई करेगा। अगर मेरा कोई क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, तो वो उसका मुझे रिप्लाई करेगा। अगर मैं वैसे ही बिट कर देता हूँ ना, तो वो मेरे से बातचीत हो सकता है, अगर इतनी अच्छी बिट नहीं है मेरी, या वो और कोई बिट्स देख रहा है, तो वो हो सकता है मेरे से बात ना करे। लेकिन अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ ना, तो वो मेरे से बात करेगा। अब इसको मैं एम्प्लॉयर के बारे में मुझे इतना नहीं पता, ना कोई नाम शाम इसका लिखा हुआ, बस मुझे ये पता है ये वाली इन्फॉर्मेशन है कि ये इंडोनेशिया से है, 5 प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट करवाए हैं, इसका मतलब ये अच्छा क्लाइंट है, ये यहाँ से करवाएगा। और इसकी ये सारी की सारी चीज़ें वेरीफाइड भी हैं, पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, डिपॉजिट भी इसने की हुई है अमाउंट थोड़ी सी। ठीक है, प्रोफाइल भी कंप्लीट है, इसकी फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है, तो ये एक अच्छा क्लाइंट है। लेकिन मुझे इसका पता नहीं है, मैं उसको मैसेज नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर वो मेरे से मैसेजिंग स्टार्ट करेगा ना, फिर हम यहाँ पे देखें, आप इधर से ये मैसेज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर मेरे एक दफ़ा मैसेजिंग शुरू कर दें, तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका वो रिप्लाई करने का कंपेलिंग रिप्लाई करे। तो
हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी। जब बातचीत शुरू हो जाएगी तो हम अगर पैसे ज़्यादा हैं या कम है या वो कोई भी नेगोशिएशन है वो बाद में हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप कैलकुलेटर, अगर आपको ये लोन कैलकुलेटर है, ठीक है, तो इसमें आप पूछेंगे कि जो क्या जो वर्किंग वगैरह वो प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा करेगा, तो इस तरह के आप कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आप। ठीक है? दूसरा ये मुझे लग रहा है ये इंडोनेशिया का है, और जो इसने एग्जांपल दी है वो भी इंडोनेशियन है। ठीक है? तो आप ये पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अब ये दो क्वेश्चन आपने पूछने हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्वेश्चन इसलिए जरूरी हैं कि क्वेश्चन इसलिए जरूरी है कि वो आपको रिप्लाई करे। ठीक है? एक दफा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी फिर आप काफी ज्यादा काम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि शेयर योर आस्क क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन तो आपने कर लिए हैं, अब आपने क्लोजिंग करनी है अपने बिट की। क्लोजिंग आपने किस तरह से करनी है? क्लोजिंग आपने उसी तरह से करनी है जिस तरह से आपने उसकी की थी कि आपने यहाँ पे कॉल आपने आप अपने बारे में बताना, या वाई मी का कहते हैं कि आप ही से वो क्यों काम करवाए, और उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन लिख लेना है। ठीक है? आई कैन कंप्लीट इन 5 days। ठीक है? उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन लिखना है कि फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी बाद रिगार्ड्स नाम लिखा। ठीक है? अच्छा, ये होती है ये स्पॉन्सर बिड करना, कि आपको ये बिड को स्पॉन्सर कर देता है, ये सील कर देता है आपकी बिड को कि किसी और को नजर नहीं आती बिड। ठीक है? बाकी सारी वैसे सील नहीं हुई होती बिड, हाईलाइट करता है बिड के, बाकी सारों से ऊपर आपकी बिड को नजर नजर आएगी। ठीक है? तो आप प्लेस कर देते हैं इस बिड को। ठीक है?
तो हमने क्या किया एंड पे, ठीक है, इसमें आपने बताना है कि 100% मनी बैक गारंटी या 24 आवर कह लें सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट वगैरह आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर कॉल टू एक्शन। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि आप कांटेक्ट कर लें उसे या मतलब हायर कर लें उसे, क्या करना है आप, क्लाइंट आप क्या करें। ठीक है, तो वो आपने अ, बताना है। और बस ठीक है, तो ये हमारी एक कह लें कि इस तरह की बिड आपने प्लेस करनी है ये यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप बिड देख लें यहाँ पे। अगर हम देखें अच्छा, अब इसने क्या किया है, ये भी ये इतनी अच्छी बिड नहीं है, लेकिन अब कह लें तकरीबन वही काम करिए। इसने काफ़ी सारे लिंक्स दे दिए अपने वर्डप्रेस के, और इसने इतनी ज़्यादा कोशिश मेहनत नहीं की भी बिड लिखने में। ठीक है, खैर ये इस पे भी आपको मिल सकता है, डिपेंड करता होता है इसमें ज़्यादा लग भी चलती है, और लेकिन ये भी डिपेंड करता होता है कि आपने किस तरह की लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये वाली बिट हम डिस्कस करते हैं। अब इसने क्या किया है कि इसने लिखा हुआ आई एम एन एक्सपर्ट डेवलपर, डिजाइनिंग, आई एम रेडी विल वर्क इन द प्रोजेक्ट क्रिएट नीड लेट्स हैव गुड चैट प्रोफिशिएंट स्किल्स शॉपिफाई वर्डप्रेस वूकॉमर्स। अच्छा, इसने क्या किया, इसने वही बिट कॉपी पेस्ट करके रखी हुई थी अपने। उसने अब ये क्या किया कि जो प्रोजेक्ट का टाइटल था उसने वही कॉपी पेस्ट कर दिया, क्रिएट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड लोन कैलकुलेटर फॉर वर्डप्रेस, लेट्स हैव ए क्विक डिस्कशन। ठीक है, तो इसने असल में कुछ नहीं किया, इसने बस ये वही कह लें कि जो टाइटल है उसमें चेंज कर दिया। तो इस बिट को इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे जितने आप कह लें कि जो कस्टमाइज बिट होगी ना, जो इसी के लिए लिखी हुई है। तो अब जिस तरह ये वाली बिट देखें, ये भी उसने उसी तरह लिखी हुई है, आई एम इंटरेस्टेड टू हियर मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसने कहीं भी जिक्र नहीं किया होना आई हैव एक्सपीरियंस 6 ईयर इन वेबसाइट डिजाइन वर्डप्रेस पीएचपी टू एचटीएमएल सीएसएस फलाना फलाना फलाना। आई विल डू दैट टू फिक्स द इशू क्रिएट इंक्रीज वेबसाइट जीटी मैट्रिक्स। तो इसमें अब कोई कह लें कि प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन थी या प्रोजेक्ट का जो टाइटल था उसका साथ कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इसको भी कह लें कि इसने भी बिड परचेज की हुई है, और ये बिड करते रहते हैं। जो बंदा डिस्कशन शुरू कर देता है शायद वो प्रोजेक्ट भी कर ले, लेकिन अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट लिखेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा कह लें कि चांसेस हैं प्रोजेक्ट विन करने के। ठीक है, कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड? सर, आई बिड ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट आफ्टर फ्यू आवर्स आई गेट रिस्पॉन्स ही वांट टू गेट माय ईमेल आईडी एंड वांट टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल इनफैक्ट वांट टू बायपासेस। हाँ, ये काम आपने शुरू में तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो आप अपना ईमेल बिल्कुल शेयर ना करें, आप बल्कि उसको रिपोर्ट कर दें, क्योंकि ये वाला जो काम है ना, ये मना है, फ्रीलांसर मना करता है, डिस्करेज करता है अगर आप इस तरह के काम करते हैं, या वो बंदा कहता है आपको कि आप अपने कह लें कि बाहर आके हमसे बात करें। ठीक है, तो इस तरह की जो आपने काम है ना वो नहीं करना है। ठीक है, इसको रिपोर्ट भी कर दें। ठीक है, कुछ जरूरी नहीं, अब ये एक प्रोजेक्ट वाली वेबसाइट है, इसमें कई काफी सारे स्कैम्स भी होते हैं। ठीक है, तो स्कैम किस तरह के होते हैं कि वो कहेगा कि अपनी ईमेल आईडी दे दो, फिर ईमेल के ऊपर आपको ईमेल भेजेगा जिसके ऊपर वो कहेगा कि आपका आप प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, इतने पैसे डिपॉजिट कराएं, फिर इतने पैसे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएं, फिर हम प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहीं पे भी जहां पे भी आपसे पैसे मांगे या आपको कोई मलिशियस साइट डाउनलोड करने का कहे तो वो आपने नहीं करने। ठीक है, तो ये ख्याल रखें इन चीज़ों का। ठीक है, अक्सर एक्सेल वगैरह की फाइल ये दे देते हैं, उसमें मैक्रोस लगी होती हैं, उसमें उसमें भी कुछ कह लें कि वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तो ये वाला काम अगर कोई कहता है ना आपसे, तो वो आपने नहीं करना कि बाहर चले जाएं फ़ौरन से फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म के अंदर रह के उससे कहें कि मेरे से कर लो। ठीक है, और अगर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं तो रिपोर्ट कर लें।
तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बिडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी के? अच्छा बिडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो ये आपका एक बिड का पैटर्न है तो आप बिड कर लिया करें। अच्छा अब ये फ्रीलांसर के ऊपर अगर आपने बिड करनी है, अच्छा और ये जितनी मैंने देर लगाई ना इतनी आपने देर नहीं लगानी, मैंने तो आपको समझा रहा था तो ये इतनी देर लग जाती है अब देखें ये प्रोजेक्ट्स आपको आते रहते हैं और आप अगर ऑनलाइन रहेंगे तो जो रिस्पॉन्ड करना है वो ही वो भी उसकी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज। थैंक यू। अच्छा इसको खोल लेते हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे रेलिवेंट प्रोजेक्ट और जो रीसेंट प्रोजेक्ट होते हैं ना उस पर बिड करेंगे तो हाँ अब ये देखें ये अच्छी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, इस पे ठीक है, क्या कह रहा है जी, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन योर प्रोजेक्ट, आई नीड हेल्प विद वर्डप्रेस वेबसाइट विद क्विक टर्न अराउंड। ठीक है, उसको जल्दी काम चाहिए। द साइट कंसिस्ट ऑफ लैंडिंग पेज विद स्टिकी हेडर, हेडर कंसिस्ट ऑफ साइट टेक्स्ट नेम विद 3 जंप लिंक्स। ठीक है, हेडर को उसने बता दिया, स्टिकी हेडर क्या होता है, ये जिस तरह से ये हेडर है ना इसका, तो ये स्टिकी नहीं है। ठीक है, स्टिकी हेडर क्या होगा, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं और ये हेडर यहीं पर है, कुछ साइट्स में होता है ना हेडर यहीं पे रहता है, तो उसको हम स्टिकी हेडर कहते हैं। ठीक है, followed by an image slider, phone number and an address, upcoming events via Google Calendar and image from Instagram, news and latest, text link detail, view more page, detail page on this of text possible image, create backlink, resource center, all text based section with 5 links to external site, about us, a 10 line of text about section. If you are interested, please begin with a phase डियर मोड टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो इसने कहा है कि अपनी जो एप्लीकेशन है वो डियर मोड से शुरू करें और आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी बड़े अच्छा इसके ऊपर बिल्डिंग क्लोज हो चुकी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर बिल्डिंग लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा और आसान सा था। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। अब इसमें अगर आपने कोई डिटेल वगैरह पूछनी है लैंडिंग पेज से रिलेटेड के लैंडिंग पेज में आपको फलानी चीज़ चाहिए, फलानी चीज़ चाहिए, कॉल टू एक्शन बटन कौन सा चाहिए आपको, आपका एक्शन क्या है, आपने कुछ फॉर्म्स वगैरह डालने, तो उस तरह के क्वेश्चन पूछ के आप इसको क्या लेंगे कन्विंस कर सकते हैं या इसको इसके दिमाग में डाल सकते हैं कि आपसे कम्युनिकेट कर ले। एक दफ़ा कम्युनिकेट कर लेगा तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि ये आप आपसे वो इतने डॉलर में पैसे इतने पैसे देके वो काम करवा लें। ठीक है सर, हमारे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं तो हम कैसे क्लाइंट को कन्विंस करेंगे। यार ये शुरू में भी आपने आप एक्सपीरियंस ना लिखें, आप ये कहते हैं कि मैं मुझे ये काम आता है, आप मेरा सैंपल वर्क देख लें। सैंपल वर्क आप होस्ट कर लें किसी भी फ्री वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ से आप दिखा सकते हैं। सर फाइवर और फ्रीलांसर की एक ही प्रोफाइल पिक लग सकती है? हाँ जी बिल्कुल लग सकती है, कोई मसला नहीं है इसमें। प्रोफाइल क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो इसमें आप एक प्रोफाइल पिक लगा लें तो वो सब। फ्री बिड्स कितने देते हैं, प्रोवाइड करते हैं फ्री के फ्रीलांसर, या इसमें कोई मंथली लिमिट होती है? यानी फ्री बिड्स तो आपके पास काफ़ी थोड़ी थोड़ी होती हैं। ये 6 बिट या 7 बिट प्रोवाइड करते हैं एक टाइम में। ठीक है, एक टाइम में आप 6 बिट कंजेक्टिवली कर सकते हैं, लेकिन वो बिट फिर एक दिन बाद या 2 दिन बाद रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश रेट आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी पुरानी प्रोफाइल है, कौन सा पैकेज आपने परचेज किया हुआ है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना ये मेंबरशिप ले लें। ठीक है, अब ये मेंबरशिप की कह लें कि $9 की आपको 1500-1600 की पड़ जाएगी। ठीक है, और इसमें फायदा क्या होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। आप जिस तरह हमने कौन सी लेनी है, ये फ्री ट्रायल है, बेसिक आप ले सकते हैं 50 पर मंथ। ठीक है, $5 की, $5 इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे कोई 700 ₹750। ठीक है, एक महीने के।
ठीक है। लेकिन उसमें देखें जो फ्री है उसमें तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, बल्कि ये इंट्रो इंट्रो भी इन्होंने निकाल दी $1 पर मंथ। ठीक है, ये जब से ये अपवर्क ने किया है ना, कह लें अपवर्क ने कर दिया कि आपने बिड्स खरीदने, उसमें भी $0.01 की एक बिड होती है, एक कनेक्ट होता है। ठीक है, 2 कनेक्ट यूजुअली चाहिए होते हैं किसी बिड के ऊपर, किसी के ऊपर ज्यादा भी चाहिए होते हैं। अच्छा, अब ये पैकेजेस हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई एक ले लें। ठीक है, ये वाला सबसे अच्छा है, 100 बिड्स होते हैं। अगर आपने डेडिकेटेडली फ्री, आपको पता है आपने फ्रीलांसिंग करनी है और आपको पता है आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, ठीक है, तो आप ये वाला ले लें, आपको प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आपने काम करना है ना, तो 1 महीने के लिए आप ये मेंबरशिप ले लें, और फिर किस अगर काम मिल जाता है फिर अगले महीने ना लें बेशक। ठीक है, तो अब देखें इसमें फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये बेसिक भी ले सकते हैं आप, और ये आपको फ्री ट्रायल भी मिल जाता है इसका। ठीक है, फ्री ट्रायल लेकिन कब मिलेगा, अगर आप कोई अपना कार्ड अटैच करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना आप अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई करवा लें। उसके लिए या तो यूबीएल का विज कार्ड है शायद, या अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है जो ऑनलाइन परचेजिंग जिसमें एक्टिव होती है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये इंट्रो है $0.99 के, इसमें 15 बिट्स मिलती हैं आपको महीने की। 15 बिट से आप कह लेंगे इतना, अगर आपका बहुत ही कंपेलिंग बिड लिखते हैं तब आपकी जो वैसे एक्सेप्टेंस रेट है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रेट बिड का वो है कह लें 10% है। ठीक है, तो अगर आप 10 बिड करते हैं ना, तो उनमें से चांस है कि एक जो है उसको वो आपको रिप्लाई करें। रिप्लाई करने का ये मतलब नहीं होता कि आपकी आपको प्रोजेक्ट मिल गया। ठीक है, रिप्लाई करने के बाद आपकी निगोशिएशन शुरू होती है। ठीक है, तो अगर आप 15 बिट करते हैं तो उसमें से 1.5 बिट जो होगी 1.5 बिट उसका रिप्लाई मिलेगा। मतलब कई दफा हो सकता है एक का रिप्लाई आ जाए, कई दफा हो सकता है कि 2 बंदों का रिप्लाई आ जाए। ठीक है, तो उसमें भी आप फिर प्रोजेक्ट डील क्लोज नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट को लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली अच्छी है $50 पर मंथ, और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी। ठीक है, आप इसको अपनी फ्री मेंबरशिप को इस पर अपग्रेड कर लें। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, प्लस मेंबरशिप ये अच्छी है, इसमें 100 बिड्स हैं। ठीक है, 100 बिड्स में आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा। अगर आप बिड करते हैं, 100 बिड करें आप, तो कह लें कि आपको 10 लोग रिप्लाई करेंगे, 10 लोग रिप्लाई करते हैं तो उनमें से 10 में से आप एक को तो कन्विंस कर ही सकते हैं काम करने के लिए। ठीक है, फिर ये प्रोफेशनल और प्रीमियर भी अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्रोफेशनल और प्रीमियर में कितनी ज़्यादा बिट्स मिलती हैं। तो एक दफ़ा आपका काम चल जाए तो फिर आप ये बिट्स यहाँ से भी बिट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एनुअल प्लान में ज़रा कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाएगा आपको। अच्छा, अब ये जो है फ्री ट्रायल कैसे स्टार्ट करना है। फ्री ट्रायल के लिए मांगेगा कि वो आपको कहेगा कि आपने कार्ड अटैच करना है। यार ये मेरा हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट इट, बल्कि मैंने कार्ड अटैच तो नहीं किया हुआ यहाँ पे। अच्छा, तो आपने यहाँ से कार्ड, मैंने अटैच नहीं किया और मैंने अटैच किया हुआ कार्ड। अच्छा, ये मैंने दिखाने के लिए किया था कार्ड अटैच। ठीक है, अब होगा क्या कि ये आपका वीज़ा कार्ड होता है या मास्टर कार्ड होता है वो अटैच हो जाता है यहाँ पे, लेकिन उसकी जो ऑनलाइन कह लें कि पेमेंट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो ऑन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ऑथेंटिकेट कार्ड करेंगे तो वो थोड़ी सी अमाउंट काटेगा, 40 रुपए काटते हैं, पता नहीं 25 रुपए काटता है, और वो वापस डिपॉजिट भी करता है। वो क्यों करता है, वो देखने के लिए कि वो पैसे, ये आपका जो कार्ड है ये एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो आप भी अपना कोई कार्ड है अगर तो उसको अटैच कर लें, पेमेंट मेथड वेरीफाई कर लें, तो आपको ये $10 का जो है बिडिंग प्लान, जो मेंबरशिप प्लान है वो मिल जाएगा। और जो मेंबरशिप प्लान खरीदते हैं ना आप, तो उसके और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको हम किसी और दिन बता देंगे। इसमें पेपाल के अकाउंट को सजेस्ट करते हैं बट मुझे उसका कुछ नहीं पता। नहीं, आप पेपाल आप यहाँ पे बना भी नहीं सकते, और पाकिस्तान में यूज़ भी नहीं कर सकते पेपाल। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोफाइल अच्छी सी बना लें, बना कर एंड स्किल पॉलिश करके पैकेजेस लेना। यार ये पहले वाला तो आपको ना फ्री मिल जाएगा, ये वाला जो पैकेज है ना 1 महीने के लिए, तो स्किल भी आपके तभी बनेंगे जब आप कोई प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है,
जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपको जब आप ये फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा 1 महीने का, ठीक है, तब तक आप मेरे ख्याल में कोई ना कोई प्रोजेक्ट वगैरह करने के भी काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप बिड कर लें, तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएं। ठीक है, तो ये आपने देखना है इसको, बिडिंग शुरू करें। अच्छा, बिडिंग ये सवाल इसका ये भी एक है कि अगर आप बिडिंग शुरू करते हैं ना, तभी आपको बिडिंग करनी आएगी। ठीक है, अगर आप कह लें कि 10 बिड करते हैं 1 दिन के, ठीक है, या अगर 100 बिड ले लेते हैं तो इसमें आप 10 बिड कर सकते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, इसमें भी आप 5 बिड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 5 बिड करते हैं 1 दिन के, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से बिड में क्या गलती थी, क्या सही चीज थी, क्या गलत चीज थी। तो वो उसके ऊपर ना आपकी अपनी जो बिल्डिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो वो भी बिल्ड करने के लिए आपको बिड्स चाहिए होंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको स्किल आए तभी आपको काम मिले, आप प्रोजेक्ट लेके भी स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिस तरह से ये आसान सा प्रोजेक्ट है, मैंने जितने भी खोले हैं वो आसान से प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कुछ इतना कोई खास करना भी नहीं है। ठीक है, कोई कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, आप कह लें कि ये वाला प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हैं। इस ये अभी तो नहीं कर सकते, ये कह लें कि अगर 2-3 लेक्चर मैं आपको दे दूं वर्डप्रेस के, और तो आप ये वाला प्रोजेक्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट अभी भी कर सकते हैं, आप कोई टेम्पलेट उठाएं, उसको डिप्लॉय करें, तो ये वर्डप्रेस का जो लैंडिंग पेज है वो बन जाएगा। ठीक है, और हमने इस पे बिट किया था। अच्छा, इसके लिए भी आप कह लें कि हमारे 3 महीने के कोर्स के एंड तक आप ये वाला प्रोजेक्ट कर सकेंगे। और अच्छा, इसने वेबसाइट बनवानी है एक, और इसने भी सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, HTML CSS में भी आप उसको बना के दे सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं बड़े आराम से। आई नीड अ वेबसाइट बिल्ट। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा काम मुश्किल है, तो इस पे आप बेशक ना बिट करें, आप सिंपल वाले काम पे बिट कर लें। ठीक है, सिंपल वाले काम पे लोग ज़्यादा बिट करते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं बिट कर सकते। आपको उसमें कह लें कि अगर आप सही प्राइस और सही अमाउंट कोट करें तो आप जो प्रोजेक्ट है उसको सिक्योर भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि 2-3 आप ना फ्री के जो कह लें अपने पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स हैं उनको होस्ट कर लें कहीं पे। सर, आपने कहा था कि इम्पोर्टेंट लेक्चर सेव रहेंगे ग्रुप में, काइंडली सर PHP के लेक्चर्स को एक्टिव कर दें ताकि हम रिवाइज भी कर लें। और ये PHP में आपको क्या समझ नहीं आ रही, वो मेरे से आप स्लैग के ना जनरल थ्रेड पे पूछ लें। ठीक है, वहाँ पे मैं नहीं तो कोई और भी आंसर कर देगा। लेकिन अब PHP के कितने सारे लेक्चर थे, कौन सा लेक्चर था जो आपको समझ नहीं आया, वो आप मुझे बता दें तो कोशिश करते हैं हम बात करने की। अच्छा, हाँ, ये हो गया। अच्छा, हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं और फिर हम वर्डप्रेस का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, आप लोग ना काफ़ी सारे लोगों ने वैसे सबमिट करा दिया था, मैं देखता हूँ कि जिन्होंने नहीं करवाया हुआ वो मुझे ना ये अपनी प्रोफाइल के लिंक सबमिट करवा लें। और अगर आप लोग कोई कोई भी इशू आता है, फाइवर के ऊपर बिड करते हैं, कुछ रिप्लाई नहीं आता, तो अब फाइवर के ऊपर तो काफ़ी सारे लोगों ने सबमिट करवा दिए थे हमने प्रोफाइल लिंक। फ्रीलांसर और अभी पीपल पर आर्ट देखा नहीं हमने, तो फ्रीलांसर के लिंक जिन लोगों ने नहीं करवाए हुए वो इस शीट में अपने लिंक सबमिट करवा दें। ठीक है, अम, बाकी मैं प्रोफाइल्स भी देख लूँगा, उसको हम कोई टाइम निकालते हैं। 1 मंथ ट्रायल के बाद ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसे कट जाते हैं जब कार्ड ऐड करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो यह हमने ध्यान रखना है कि जैसे ही 1 मंथ ख़त्म हो तो आप अपनी जो मेंबरशिप है उसको डीएक्टिवेट कर दें। ठीक है, या प्रीपेड कार्ड ले लें। प्रीपेड कार्ड जिस तरह विज कार्ड होता है उसमें आप रखें ही उतने पैसे जितने कटने हैं। ठीक है, जब वो नहीं कटेंगे पैसे तो वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से कार्ड।
तो लेकिन अगर आपने करना ही है, अच्छा फ्रीलांसर का अकाउंट बना लें और सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स पे बिड करें जो कह लें कि आपकी समझ में आते हैं। और यहाँ पे इतने मुश्किल प्रोजेक्ट्स भी नहीं होते। और यहाँ पे अच्छा, अब फाइवर में क्या होता है, फाइवर में ना क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। तो जब क्लाइंट आपको अप्रोच करता है उसमें वो कोई भी किसी भी तरह का प्रोजेक्ट दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आप अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट पे बिड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मर्जी के क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे ये तो होगा कि ज्यादा क्लाइंट आपको अप्रोच कर लेंगे, लेकिन उनका कह लें कि जो काम है वो हो सकता है आपको पसंद है, हो सकता है आपको ना पसंद है। ठीक है, कई लोगों के लिए फाइवर बड़ा अच्छा काम करता है, कई लोगों के लिए फ्रीलांसर बड़ा अच्छा काम करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप को फाइवर सूट करता है या फ्रीलांसर सूट करता है या अपवर्क सूट करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे लिखूंगा ना उसी के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आएंगे। ठीक है, आई नीड ए वेबसाइट ब्लॉग आर्टिकल। ठीक है, आई नीड टू डेवलप ए वेबसाइट फॉर ऐप इंस्टॉलेशन। ठीक है, ऐप इंस्टॉलेशन के लिए उसने वेबसाइट बनवानी है। PHP लारावेल रिकरिंग पेमेंट्स। अच्छा, इसने क्या करना है ये देख लेते हैं। काइंडली डेवलपमेंट वेबसाइट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट प्रोफेशनली अर्जेंट। ठीक है, इसने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हैं जाके। ऐड और अपलोड PDF एंड डिस्प्ले इनटू इनसाइड पेज। ठीक है, ये ऐड और अपलोड फंक्शनैलिटी इसने ये लैंग्वेज भी बताई हुई है, कोडिंग नाइटर PHP में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई ऐसे बंदे भी मिलेंगे जो कहीं पे फंसे हुए होते हैं, जो खुद प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कहीं पे फंसे हुए होते हैं। तो वो एक दफा आपसे काम करवाते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप अगर अच्छा काम करके दें तो बाकी भी काम आपको देते रहते हैं। तो अब यहाँ पे फायदा क्या होता है, यहाँ पे फायदा ये होता है किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर कि वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट लिए होते हैं डॉलर्स के अंदर। ठीक है, अब वो डॉलर्स के अंदर जब आप खुद अपना कमीशन रख लेते हैं, फिर जब आपको पे करते हैं तो आपको वो आधे से भी कम पे करते हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छी हैंडसम पेमेंट बन जाती है। क्योंकि ये बात हमने पहले भी की थी कि यहाँ के वेजिंग आवर्स और वहाँ के वेज पर आवर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप कह लें कि आप यहाँ पे डॉलर में कमा रहे होते हैं तो आपको इफेक्ट जो है वो उसका फील नहीं हो रहा होता। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल हम वर्डप्रेस के ऊपर बात करेंगे। तो हाँ, कल थर्सडे, कल और परसों वर्डप्रेस के ऊपर बात करेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन है तो स्लैक के ऊपर पूछ लें, देख लेंगे उसे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।